वाहिद मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं? दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2000। अगर आईपीएल जिम्मेदार है, बेसिकली अब नजर ये आ रहा है कि आईसीसी खत्म हो गई है। बाकी ये मान लेना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल पोलराइज्ड हो गई है और एक सिर्फ जो इंडिया के मार्केट है बीसीसीआई और बोर्ड जो है वो डिक्टेट करता है, चाहे वो आईसीसी हो या रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स हो। सब इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का बड़ा प्लेयर वहां पे गया है। तो कुछ आपके ना अच्छा कराने से या आपकी क्रिकेट को बेहतर ना करने से मेरे हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की जो टीम है वो उनके जितने जैसे हमारे प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं और दुनिया की सारी लीग खेलते हैं, इंडिया आईपीएल के अलावा उन अपने प्लेयर को किसी दुनिया की लीग में नहीं जाने देते। नमस्कार दोस्तों, टीबीआर रिव्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बॉबी नाथ। तो दोस्तों, आईपीएल का पैसा देखकर और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया। पाकिस्तानी एंकर फिजा अकबर खान का तो यह कहना है कि भारत की वजह से ही आज पाकिस्तानी लीग को कोई इज्जत नहीं देता और यही कारण है कि आजकल पाकिस्तान में हर कोई खेलने से मना कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट राशिद लतीफ और डॉक्टर नोमान का कहना है कि पीएसएल की तुलना में आईपीएल में भारी निवेश होता है और अरबों रुपए के निवेशों के कारण ही भारत और आईपीएल सबसे ऊपर है। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का कहना है कि आईपीएल की तुलना में पीएसएल काफी अच्छा है, पर आईपीएल में खूब पैसा है, यही कारण है कि लोग पीएसएल छोड़ आईपीएल को पकड़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आईपीएल के चक्कर में पाकिस्तान की लालच बढ़ रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इंडिया जो है वो आईपीएल को यूएई में लेके जा सकता है तो हम सर एशिया कप को क्यों नहीं यूएई में लेके जा सकते थे? हम क्यों श्रीलंका तक की बात कर रहे थे? और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जरा थोड़ा आईसीसी पे चले जाएंगे सर। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। मुस्कुरा भी रहे हैं आप बहुत ज्यादा। नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, ये शायद 2-3 हफ्ते पहले बात हो चुकी है कि आपको ये मान लेना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल पोलराइज्ड हो गई है और एक सिर्फ जो इंडिया के मार्केट है बीसीसीआई और बोर्ड जो है वो डिक्टेट करता है, चाहे वो आईसीसी हो या रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स हो। बाकी टेल वैगर्स बन गए हैं बड़ी माजरत के साथ और टोटल इम्बैलेंस्ड है दुनिया में। ये पहले राशिद भी कह चुके हैं, सारे शुएब भी कह चुके हैं कि आईसीसी वर्ल्ड T20 में कबाहतें थी कराने में क्योंकि 16 टीमें इन्वॉल्व होनी थी। एशिया कप शायद हो सकता था लेकिन आईपीएल यूएई में होनी थी और अगर आपको याद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ना अच्छा कराने से या आपकी क्रिकेट को बेहतर ना करने से मेरे हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आईसीसी अगर इस रूट पे जाना चाह रहा है तो प्लीज डू दैट। सो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर क्रिकेट की तबाही ऐसे उतरते हुए देख सकते हैं हम, तो हम देखिए यार, हम कुछ कर नहीं सकते, हम सब कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये हालात बनते हुए यकीन नजर आ रहे हैं। But then at the same time हमने कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने बोर्ड से कम्पीट तो करवाना है कि भाई दुनिया के बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिचेस्ट बोर्ड्स बन रहे हैं, तो हमारा बोर्ड जो है वो नहीं सही मेरा ख्याल चल रहा सर। एक तो बीसीसीआई ने जैसे भी अपनी मार्केट को एक्सप्लॉइट किया और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अर्ली 2000 में इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इन्होंने की थी और कमर्शियल मार्केट जो है इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोरिलेट करके और उसके बाद अट्रैक्शन की इन्होंने और फिर राइट्स जो है वो इंडियन डोमिनेटेड जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने उठाए, जिससे फैसिलिटेशन हुई और फिर आईसीएल को हाईजैक किया बीसीसीआई ने और फिर वो आईपीएल इंट्रोड्यूस हो गया। कॉन्सेप्ट वो आईसीएल का जो आया था वो डिफरेंट लीग से आया हुआ था, नॉन क्रिकेट लीग से आया हुआ था और ये ओरिजिनल आईपीएल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट लीग थी जिसको इन्होंने एफिलिएट नहीं होने दिया और आईपीएल आ आईपीएल ने फिर एक अपना आउटलेट क्रिएट किया और वो इतनी डिस्पैरिटी आ गई दुनिया में इकोनॉमी की, क्रिकेट की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि चाहे वो इंग्लिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, कुछ बोर्ड्स तो बेचारे बिल्कुल ही लागर हो गए और हम भी लागर होने की तरफ जा रहे हैं। तो जो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ पोलराइजेशन, ये जिसने भी शुएब ने बात की है बहुत बड़ी बात कर गया वो कि सिर्फ 2 वर्ल्ड कप और बाकी 12 लीगें हो रही होंगी, आप उस तरफ जा रहे हो। तो आप डाइवर्स
करना चाहते थे, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म आउटलेट बढ़ाना चाहते थे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि आप क्रिकेट को कहीं खो दो। वो जो अपनी ईरा की बात कर रहा है वो कोई बोस्ट नहीं कर रहा। क्रिकेट की क्वालिटी जो मर्जी आप कह लें, मैं कहता हूँ विराट कोहली को भी सामने रख लें और स्टीवन स्मिथ को भी, क्रिकेट की स्पीड शायद तेज हुई होगी बट क्वालिटेटिवली क्रिकेट एज ए प्रोडक्ट हैज कम डाउन माइल्स। जो आज से 20 साल पहले आप क्रिकेट की क्वालिटी देखते थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, इसमें कोई शक नहीं, हमें पर्चियां सब नजर आती हैं, पर्चियां भी हैं उसके अंदर कुछ, ठीक। लेकिन जो लड़का आ रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, अगर क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं, क्या वो कोई बड़े तबाहियां मचा के आ रहे थे कि जी उनका कमबैक हो गया, उन्होंने कुछ भी, सिर्फ रिजवान और बाबर आजम या हफीज को आप ले लें, उसके अलावा शोएब मकसूद को देख लें, आजम खान को देख लें, शर्जील को देख लें, ठीक है, आसिफ अली को देख लें, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको विकेट पे रुकना ही नहीं आता। ये कहते हैं जी हर बॉल पे छक्का मारे, तो इस तरह आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। दुनिया में वाहिद मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इवन नेशनल हाई सेंटर के अंदर आपने पूरा इंग्लैंड नेशनलिटी भर दी है, वहां पे आपके पाकिस्तान के अंदर कोई कोचिंग कोर्स करने वाले लड़के नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लेवल 4 किया हुआ किसी ने नहीं है। आईपीएल का साइज उसके बजट के लिहाज से, उसकी ऑडियंस के लिहाज से, मीडिया राइट्स के लिहाज से बहुत बड़ा है। वजूद आईपीएल के आने से पहले पूरी मीडिया के अंदर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और एक हाइप दी जाती है उससे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मीडिया हाइप नहीं है। क्रिकेट बोर्ड $80 लाख पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन $7 बिलियन से करीब, 6.9, और अभी उन्होंने 1-2 फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1-1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। बेसिकली अब नजर ये आ रहा है कि आईसीसी खत्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमजोर हो गए हैं, जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रांग है। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से। अच्छा, व्हाट्सएप इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का बड़ा प्लेयर वहाँ पे गया है, तो कुछ तो समझ लगती है वो पैसे ज़्यादा देते हैं। एक तो उन्होंने बहुत दुनिया से इंटरनेशनल फेम इकट्ठी की, मगर जो टेक्निकली आपसे एज ए क्रिकेटर में जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंडिया अपना 2020 में नीचे चला गया, ये क्या टेक्निकली क्या वजह बनी? इंडिया की जो टीम है उनके जितने, जैसे हमारे प्लेयर्स PSL खेलते हैं और दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं, इंडिया आईपीएल के अलावा उन अपने प्लेयर को किसी दुनिया की लीग में नहीं जाने देता। सो उनका एक्सपोजर जो T20 क्रिकेट का है वो सिर्फ आईपीएल का है। उनकी फोकस ज़्यादा वनडे और टेस्ट मैच की तरफ है, और टेस्ट मैच में वो पिछले 5 साल से नंबर 1 है। क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट है। से मार पड़ी उनको रिसेंटली, ज़रूर पड़ी है, लेकिन वो कप्तान उनका जो है वो तब्दील हुआ है, और उसकी तब्दीली से उनमें काफ़ी उनकी टीम में फ़र्क आया। रोहित शर्मा इंजर्ड थे, कोहली को उतार दिया, नया बोर्ड का सेटअप आया, वहाँ पे भी सियासी मसाइल हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस लेटली बहुत गिरी है। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर उन्होंने कप्तानी से उतार दिया, वजह भी नहीं बताई, तो आप सोच सकते हैं क्या हो रहा होता। आप नहीं समझते कि हमारा सारा फोकस 2020 पे चला गया? अब हमारे पास इंतजाम नहीं है, यूनुस जैसी वो डेप्थ नहीं है, 3-3 दिन 2-2 दिन जो पिचों पे खड़े ने, तो वो प्लेयर किस तरह पैदा होंगे जिन्होंने टेस्ट में जो जिसको आप रियल क्रिकेट कहते हैं, उसके बारे में आप सर अल्लाह का शुक्र पहले तो अदा करता हूँ कि किसी ने इस बारे में बात की है। इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं करता T20 से हट के। देखें, जब आप बड़े फॉर्मेट की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें रोजाना छोटे फॉर्मेट कई दफ़ा निकलते हैं। अगर आप 4 दिन का मैच खेलें तो कई सिचुएशंस उसमें आती हैं, वनडे की, T20 की, लेकिन छोटे फॉर्मेट से बड़े की तैयारी नहीं होती। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। अभी शोर मचा हुआ दुनिया में, इंग्लैंड काम खराब हो गया, एशेज में गए हैं, 14 दिन क्वारंटीन किया, 13 दिन में सीरीज ही हार गए। वो अपने क्वारंटीन के दिन से भी आगे नहीं निकल सके। सो टेस्ट क्रिकेट में जो टीमें तवज्जो नहीं देंगी, उनकी बाकी क्रिकेट भी खराब हो जाएगी इवेंचुअली।